नमस्कार, मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, वो है रासायनिक गुणधर्म एल्डिहाइड व कीटोन। इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है, रासायनिक गुणधर्म के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के काफी सारे पॉइंट थे और मैंने आपको कहा था 1 बाय 1 पॉइंट करके हम इसको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफाइल जो है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, जो नाभिक से स्नेह करता है, यानी जिसपे खुद पर तो नेगेटिव चार्ज हो लेकिन वो पॉजिटिव वाले के साथ जाके बंध बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसके अंदर रिएक्शन जितने भी पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी नाभिक स्नेही योगात्मक होने वाली है। यानी सारी की सारी जो नाभिक स्नेही अपने लेने वाले हैं कंपाउंड, वो सारे के सारे योगात्मक यानी जुड़ने वाले प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट वाला आपका विलोपन वाला होगा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं इसको सीधे लिख सकती हूँ साइनाइड के साथ संयोजन। ठीक है, या मैं कंप्लीट नाम लिख देती हूँ, कोई पजलेशन ना रहे आपके अंदर। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयोजन। अब देखो, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड मतलब सभी समझते हो HCN होता है। ठीक है, अब इस HCN की रिएक्शन हम करवाएंगे एक बार। तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड भी दिया हुआ है, हमें कीटोन भी दिया हुआ है। मैं आपको दोनों के साथ रिएक्शन बताऊंगी करवा के, बट उससे पहले जो है आपको एक कॉमन रिएक्शन बता देती हूँ। यानी अगर आपने कॉमन रिएक्शन ध्यान में रखा तो चाहे आपके पास एल्डिहाइड का आए, चाहे आपके पास कीटोन का आए, कैसे भी आ जाए, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कर लोगे उसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अभी अपने कॉमन कंपाउंड ले लेते हैं। सभी जानते हो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो कॉमन कंपाउंड होता है वो है कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर एक R, यहाँ एक H लगाया तो एल्डिहाइड, अगर दोनों जगह R लगाए तो हमारे क्या बन जाएंगे, कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पर HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब इनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो सभी जानते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच में जो बंध होता है, उस बंध में आपका जब ये बंध आपका टूटता है तो यहाँ पे जो Cn है इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन है इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सभी को ध्यान है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस का है और ऑक्सीजन माइनस का है, तो प्लस माइनस ये दोनों जुड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन प्लस का है, Cn नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये बन जाएगा आपका C, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया Cn। देन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये तो हो गया कॉमन रिएक्शन। तो अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एल्डिहाइड का फॉर्मूला सभी जानते हो। ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ तो मैं लिख दूं R, यानी एल्किल ग्रुप में यहाँ पे CH3 लेके चलती हूँ, CH3 ले लेती हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन बन गया है एल्डिहाइड। अब इनके बीच रिएक्शन करवाऊंगी। देन रिएक्शन के दौरान क्या होगा, वही बॉन्ड की शिफ्टिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों में से Cn पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, सेम यही है, बस फर्क इन दोनों का आ चुका है और कुछ नहीं है। यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर
पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cn, यहाँ आ जाएगा H। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कीटोन के बारे में। तो कीटोन का एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं तो बस यहाँ पर दोनों जगह R जुड़ते हैं, यानी दोनों जगह एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं। यहाँ बन जाएगा आपका CH3, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आ गया आपका CH3, प्लस में क्या आ जाएगा आपका HCN। एंड आपको पता है इसके बाद वाला स्टेप क्या होने वाला है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, Cn जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, देन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया C, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ आ गया OH, यहाँ पर आ गया Cn और यहाँ पर आ गया CH3। तो देखो आप कितना आसान था ये। चाहे आप एल्डिहाइड की बात करो तो भी आप रिएक्शन करवा सकते हो, चाहे आप कीटोन की बात करो तो भी आप रिएक्शन करवा सकते हो इजीली, ठीक है। अब ये जो हमारे पास साइनोहाइड्रिन बनते हैं, ये साइनोहाइड्रिन बहुत ही इजीली वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन कर कर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखना मैं यहाँ पे कौन से, मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ वाटर के साथ। तो मैं यहाँ पे आगे रिएक्शन करवा देती हूँ। यहाँ ले लिया मैंने H2O, यानी मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, वाटर के साथ। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगी तो होगा क्या कि जो मेरा Cn है ना वो चेंज हो जाएगा COOH के अंदर, ठीक है। Cn किस में चेंज हो जाएगा, COOH के अंदर। मैं यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल लेके चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये बैलेंस भी करना है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, CH3 COH, यहाँ पे लिख देती हूँ COOH, यहाँ आ जाएगा H, ठीक है। कुछ नहीं है, Cn की जगह क्या आ गया, COOH। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और दोनों के दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। तो अभी आपके पास कितने हाइड्रोजन बच गए हैं, 3 हाइड्रोजन बच गए हैं और एक नाइट्रोजन बच गया है जो कि NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या मिल जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा और जल्दी से आप इसको उतार लें। फिर इसके बाद साइनोहाइड्रिन के बाद हमारा है सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन। यहाँ पर जो हम HCl लेते हैं इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जब हम शुद्ध HCl लेके चलेंगे तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, यानी आपको उत्पाद बहुत ही लेट मिलता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, क्षार मिला दिया जाता है एज उत्प्रेरक के लिए, ताकि ये जो आपकी रिएक्शन है वो आपका पहले के मुकाबले जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। अब देखो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला सभी को पता होगा NaHSO3, ठीक है। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है, अब इसकी भी रिएक्शन हम करवाएंगे। सबसे पहले कॉमन ग्रुप कौन सा, कार्बोनिल। तो सबसे पहले हम करवाएंगे कार्बोनिल के साथ रिएक्शन, और एल्डिहाइड कीटोन तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो पहले ध्यान दें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। ये हो गया मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। किससे रिएक्शन करवाया हमने, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक मध्यवर्ती बनने वाला है जो कि आपको मैं यहाँ पे बना के बताऊंगी। तो सबसे पहले होगा क्या, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है सेम वही प्रोसेस कहाँ पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका सोडियम है ये आपका प्लस के अंदर और HSO3 जो है ये माइनस के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही चल रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने वाला है।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हो गया मेरे पास कार्बन, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा तो बन गया ONA, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो क्या बन गया आपका HSO3। ठीक है, अब ये जो आपका माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अब जो आपका HSO3 बना है ये आपका एक मध्यवर्ती स्टेज है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर उत्पाद नहीं बना है, ये आपका क्या बना है, मध्यवर्ती संकुल जिसे अपने बोलते हैं, तो ये मध्यवर्ती संकुल बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले कंपाउंड के अंदर प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन से है, तो ये हाइड्रोजन चला जाता है सोडियम की जगह पर, सोडियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह पर। तो नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे बनने वाला है वो है आपका ये वाला कंपाउंड, यहाँ आ गया कार्बन, हाइड्रोजन चला गया किसकी जगह पर, सोडियम की जगह पर, और सोडियम आ गया किसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर, SO3Na। ये बन जाएगा आपके पास उत्पाद। क्लियर बात। तो ये तो था आपका, इसे हम सोडियम बाइसल्फाइड बोलेंगे, और ये हमारा सोडियम बाइसल्फाइड का युग्म उत्पाद बन गया, मतलब उसी का एक उत्पाद बन गया। क्लियर होती है बात। तो अब ये हो गया आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की जगह एक बार तो लेंगे एल्डिहाइड और एक बार लेंगे कीटोन। तो अब मैं इसको थोड़ा स्पीड में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, एंड प्लस में क्या आ जाएगा NaHSO3। सबसे पहले क्या बनता है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखना, कार्बन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा ONA, यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3H, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या बनने वाला है, प्रोटॉन का स्थानांतरण। आप इसके ऊपर लिख देना प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण। यहाँ पे प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये हमने बता दिया। क्लियर बात। तो यहाँ पे भी आप लिख देना प्रोटॉन स्थानांतरण। क्लियर होगी बात। ओके, तो हमारे पास अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो आपका Na है वो हाइड्रोजन की जगह, जो हाइड्रोजन है वो Na की जगह। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर SO3Na। ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। देन मैं कीटोन का भी ले लेती हूँ जल्दी से। ये है मेरे पास कीटोन, कीटोन यहाँ पे हमने एसीटोन ले लिया। ओके, देन हम रिएक्शन करवा देते हैं NaHSO3। तो आप कॉपी पेन ले और खुद रिएक्शन को करें, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ C, यहाँ पे भी CH3, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा ONA, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3H। क्लियर बात। तो ये हमारे पास तो क्या बना है, मध्यवर्ती संकुल, जो कि आपका स्टेबल स्टेज नहीं है। इसके बाद में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण। क्या होने वाला है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होने वाला है। और देन प्रोटॉन के स्थानांतरण के बाद जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा, देन ये बन जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका SO3Na। ठीक है, तो ये सारे बाइसल्फाइड के युग्मोत्पाद हैं, सारे के सारे। तो ये तो था आपका सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ ग्रीनिया रीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपने यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड लिया है, सोडियम बाइसल्फाइड की जब आप एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करके जब आप बाइसल्फाइड का युग्मोत्पाद बनाते हो तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है। दूसरी बात ये कि कई बार क्या होता है कि आपके सामने बाइसल्फाइड के युग्मोत्पाद ही दे दिए जाते हैं। कहने का मतलब समझो,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये रिएक्शन करने के लिए नहीं दिया, मैंने आपको सीधे उत्पाद पकड़ा दिए। ठीक है, मैंने आपको सीधे उत्पाद दे दिए और मैंने आपसे पूछा, देखो केमिकल को देख के कभी भी नहीं बताया जा सकता कि हमें कौन सा केमिकल मिला है, क्योंकि लगभग केमिकल्स जो है वो एक जैसे मतलब या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, मतलब कोई ना कोई स्टेट में होता है, लेकिन उसको देख के हमें उस रिएक्शन का नाम तो नहीं पता चलता ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो मैंने आपको उत्पाद के तौर पर बाइसल्फाइड दे दिया, एक तो एल्डिहाइड का और एक बाइसल्फाइड दे दिया मैंने कीटोन का, अब आप क्या उसको देख के बता सकते हो क्या मैंने आपको एल्डिहाइड का दिया है या कीटोन का दिया है? नहीं बता सकते, क्योंकि देख के तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जब तक आपको नाम ना बता दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसको एज ए प्रैक्टिकल के थ्रू पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखना कि अगर मैंने आपको ये दोनों कंपाउंड दे दिए तो अगर आपने इनकी रिएक्शन तनु अम्ल या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, दोबारा सुनना क्या क्या नाम बताया मैंने, कि अगर आप इस चीज को मैं यहाँ पे स्टार बन के ही लिख देती हूँ कि एल्डिहाइड व कीटोन के बाइसल्फाइड योगोत्पाद को तनु अम्ल व सोडियम कार्बोनेट, सीधे लिख दिया फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट के साथ गरम करने पर पुनः मूल यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको एज ए केमिकल के तौर पर एल्डिहाइड या कीटोन के बाइसल्फाइड योगोत्पाद आपको दे दिया जाए और कहा जाए पहचानो कि ये जो सल्फाइड का योगोत्पाद मैंने आपको दिया है वो एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, तो आप कैसे पहचान सकते हो? उसको पहचानने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल आना चाहिए, वो है कि जब आप इसको तनु अम्ल या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करोगे ना, तो गर्म करने के बाद आपको दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। अगर एल्डिहाइड मिले तो समझ जाना ये आपका एल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड का योगोत्पाद है, और अगर कीटोन मिले तो समझ जाना ये कीटोन का बाइसल्फाइड का योगोत्पाद है। आई थिंक बात क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्रीनियर रीजन के साथ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, देन अब हम बात करते हैं ग्रीनियर रीजन के साथ। अब तो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ तो भाई बहुत पुरानी दोस्ती आप लोगों की। आई थिंक ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं, बंध कहाँ से टूटता है, ये बताना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो मैं रिएक्शन अभी बताने वाली हूँ वो सेम रिएक्शन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज मजेदार है, पढ़ी हुई चीज दोबारा पढ़ते ना लगता है ये तो हमें आता ही है, लेकिन ये तब भी मजेदार लगेगा जब आप लोग पढ़ते रहोगे कंटिन्यू, है ना। चलो भाई बात करते हैं हम किसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा 3rd नंबर पॉइंट है वो है ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ संयोजन। अब भाई हम ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ संयोजन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ संयोजन एल्डिहाइड कीटोन दोनों का होगा। तो मैं यहाँ पे भी कॉमन ग्रुप ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन में करवा देती हूँ RMgX के साथ। यहाँ पर होने क्या वाला है, डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। नेक्स्ट जो आपका एल्किल ग्रुप है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। और इसके ऊपर नेगेटिव बॉन्ड कहाँ से टूटता है, हमेशा यहाँ से। ठीक है, तो अब
बॉन्ड कहाँ से टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड कहाँ से टूटता है, इन दोनों के बीच। तो ये वाला पूरा कंपाउंड अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ठीक है। तो जब हम इनके बीच रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ, पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा नेगेटिव वाले के साथ। तो क्या बनने वाला है नेक्स्ट हमारा कंपाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgX, और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका एल्किल ग्रुप। लेकिन ये जो अवस्था आपको प्राप्त होती है ये आपका क्या है, स्टेबल स्टेज नहीं है। अभी भी इसके हम रिएक्शन करवाते हैं जल के अणु के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। जब अपने जल के अणु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या, जल के अणु का मतलब है HOH, सभी समझते हो, जहाँ पे हाइड्रोजन प्लस के रूप में और OH जो है वो माइनस के रूप में आपको मिलता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो आपका MgX था पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव वाला MgX जाके OH माइनस से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे MgX की जगह पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका कंपाउंड जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया R, और आपका जो MgX और OH है वो आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर होती है बात। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर कीटोन एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो मुझे लगता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर R, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पर H, देन यहाँ पर भी R और यहाँ पे H आ जाएगा। लेकिन अगर सेम आप कीटोन की बात करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, इसकी जगह पे आप क्या लगा दो, R लगा दोगे। तो ये किसके रिएक्शन कहलाएगी, कीटोन के साथ रिएक्शन कहलाएगी, किसके साथ, ग्रीनियर रीजन के साथ। क्लियर होगी बात। तो ये तो होगी बात किसकी, ग्रीनियर रीजन की। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे अल्कोहलों के साथ संयोजन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अल्कोहलों के साथ संयोजन। अब देखो अल्कोहलों के साथ संयोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम एक बार एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे, एक बार कीटोन के साथ करवाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन ग्रुप नहीं लेके चलेंगे। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल दोनों के साथ सेम रिएक्शन नहीं देता। अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ अलग रिएक्शन देता है और कीटोन के साथ अलग रिएक्शन देता है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड लेके चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया RC≡OH। क्लियर होगी बात। तो ये तो ले लिया मैंने क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ से बताती हूँ, RC≡OH, ये हो गया मेरे पास एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ अल्कोहल के साथ, और ये रिएक्शन करवाई जाती है HCl के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। होगी क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले सारा वही सिस्टम है कि भाई नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अल्कोहल के अंदर यहाँ से बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा, जिससे OH पर आ जाएगा नेगेटिव और एल्किल ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब आपको पता है कि भाई ये किस तरीके से जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा नेगेटिव के साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, R यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, कार्बन प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पे हाइड्रोजन लेके चल रहे अपने, ओके। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव चार्ज वाला है और इसके साथ कौन सा जुड़ जाएगा, पॉजिटिव, यानी बन जाएगा आपका OR। क्लियर होगी बात। तो ये तो बन जाता है आपका हेमी एसीटेल। क्या बन गया आपका, हेमी एसीटेल फॉर्म आपके पास बन जाती है। क्लियर होगी बात। अब ये हेमी एसीटेल जो आपके पास बना है, अगेन हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी अल्कोहल के साथ HCl के प्रेजेंस में। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन में बस अपने को अल्कोहल जोड़ते जाना है, HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते जाना है। तो अब हम नेक्स्ट भी HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, बट यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका, यहाँ देखो बोर्ड वापस से वैसे तोड़ना है कि जो आपका R है इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाए, पॉजिटिव,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ठीक है, जब दोबारा अपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है वो प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। तो ये प्लस वाला हाइड्रोजन इस माइनस वाले OH के साथ रिएक्शन करके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। समझ आई बात? दोबारा सुनो, देखो हेमीएसिटेल बन गया था, क्लियर बात। अब यहाँ पर जो मेरा OH है इनके बीच का बॉन्ड भी टूटता है, हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्लस वाला हाइड्रोजन है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करता वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। देन आपके पास जो R बचेगा प्लस का, वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना लेगा, रिएक्शन कर लेगा। देन आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे भी OR और यहाँ पे भी OR। तो ये बना हेमीएसिटेल, ये बन गया आपका एसीटेल। क्या बन चुका है आपका, एसीटेल। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर आप R की जगह कार्बन की संख्या ले सकते हो, कितनी भी संख्या ले सकते हो। आप यहाँ पर R की जगह क्या ले सकते हो, CH3 ले सकते हो या C2H5 ले सकते हो। हम C2H5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5। देन यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H5। क्लियर होगी बात? लेकिन अब मैं रिएक्शन करवाने वाली हूँ कीटोन के साथ, और कीटोन के रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है सेम रिएक्शन नहीं होता, कीटोन वाला थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पे मैं सीधे कीटोन का कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, एल्किल ग्रुप जोड़ के मैं यहाँ पे एसीटोन एज एग्जांपल ले लेती हूँ। एसीटोन का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, CH3COCH3, ये होता है फॉर्मूला हमारा एसीटोन का। अब जो एसीटोन है सेम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपने अल्कोहल के साथ, लेकिन अब यहाँ पे जो हम अल्कोहल लेते हैं वो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं लेते, यहाँ पर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं। कीटोन कभी भी सिंगल एल्किल अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देता, मतलब सिंगल हाइड्रोक्सिल वाले कंपाउंड के साथ आपका रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एक डाई अल्कोहल के साथ, यानी मैं यहाँ पे एज एग्जांपल के तौर पर ले सकती हूँ एथिलीन ग्लाइकोल। सभी ने पढ़ा होगा एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH देन CH2OH। ठीक है, इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखती हूँ ताकि बॉन्ड तोड़ना, कैसे बॉन्ड टूटेगा उसको दिखाना मेरे लिए आसान हो जाए। तो CH2OH देन CH2OH। ठीक है, अब ये कीटोन वाले के टाइम आपको दो वाले अल्कोहल एक साथ लिखना है, यानी डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेना है। एल्डिहाइड में आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जब इनके बीच आप रिएक्शन करवाते हो, यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू होता है। एक तो बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ से भी आपके बॉन्ड टूटते हैं, यानी सीधे आपके किसके मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ये भी रिएक्शन आप करवाओगे HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हो, जब का बाहर निकलेगा तो जो आपका कीटोन, जो आपका कंपाउंड बनेगा वो साइकिल फॉर्म में बनेगा, एक चक्रीय फॉर्म में बनेगा, यानी क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर आ गया CH3, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा एक ऑक्सीजन। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, अब ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये आपस में जुड़े हुए हैं CH2 के साथ। तो बन गया है आपके पास चक्रीय कीटेल। क्या बन चुका है आपके पास, चक्रीय कीटेल आपके पास बन चुका है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है मेरी। और अपने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बच्चों की ये थिंकिंग हो रही है कि शायद हमारे एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। तो ये गलतफहमी आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे। हाँ, आपके बार लेट हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम होंगे। क्लियर बात। तो आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू चलाना है, अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।